हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा इस यूट्यूब चैनल में। प्रैक्टिस सेट नंबर आज 3 करने जाने वाले हैं। ठीक है, 1 और 2 जो प्रैक्टिस सेट है मैंने करा दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक शेयर कर दूंगा, जो है आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे कि आपको स्पष्ट रूप से दिख सके। चलिए क्लास को जो है हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, 78वां विन्स फिल्म महोत्सव फ्रांस 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पाल्म डी और पुरस्कार जो है किसे दिया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनसिंपल एक्सीडेंट को जो है ये रिवार्ड जो है दिया गया था। ठीक है, देखिए बेसल, रोटरडम एवं स्टॉकहोम BRS कन्वेंशन का कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिनेवा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चौथा जो है चौथा स्थान है। ठीक है, देखिए जून 2025 में किस राज्य में 24 मिलियन वर्ष पुराना नोथोपेगिया यानी इसको बोलते हैं फूल देने वाला पौधा है। ठीक है, नोथोपेगिया की पत्तियों का जीवाश्म की खोज की गई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका असम। असम में जो है इसकी खोज की गई थी। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 131वां स्थान है। ठीक है, 131वां स्थान है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का। 14 मई 2025 में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो ये जो है BR गवई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, BR गवई बने थे। ठीक है, ये 15 मई 2025 को संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे जाना जाता है? नए अध्यक्ष के रूप में जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजय कुमार। ठीक है, अजय कुमार, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, अप्रैल 2025 में भारतीय नौसेना का संयुक्त अभ्यास जो है इक्कीमे, ठीक है, इक्कीमे जो है किन देशों के साथ हुआ? तो अफ्रीकी देशों के साथ जो है ये किया गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, 21 से 24 अप्रैल 2025 तक JD वेंस भारत का आधिकारिकता यात्रा पर थे, आधिकारिक यात्रा पर थे। वे किस देश के जो है राष्ट्रपति हैं? ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, चिली के जो है राष्ट्रपति थे। ठीक है, चिली के राष्ट्रपति थे। करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, देखिए 1 से लेकर 10 तक जो है करेंट अफेयर्स था, इसको ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या करें? 27 अप्रैल 2025 को सिप्री द्वारा ट्रेड्स इन वर्ल्ड्स मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2024 के शीर्षक से 2024 शीर्षक से जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों में भारत जो है कौन सा स्थान पे है? भारत जो है कौन सा स्थान पे है? तो भारत जो है ये 5वां स्थान पे है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए अब आ गए हैं जीके और जीएस के क्वेश्चन। ठीक है, जीके और जीएस के। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त, बंगाल में देखिए अस्थाई बंदोबस्त किस वर्ष जो है आरंभ किया गया है? तो ये 1773 ईस्वी में जो है बंगाल अस्थाई बंदोबस्त जो है आरंभ किया गया है। देखिए अस्थाई बंदोबस्त बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक में लागू किया गया है। ठीक है, जिसे जमींदारी प्रणाली भी कहा जाता है। इस प्रणाली से जो है अंग्रेज को बिना कोई खर्च के एक निश्चित जो है आय प्राप्त होता था, एक निश्चित आय प्राप्त होता था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछ रहा है तो ये मध्य प्रदेश में जो स्थित है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। देखिए राजस्थान की बात करूँ तो ये रणथंभौर जो है राजस्थान में है। देखिए असम में क्या है? मानस है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ की बात करूं तो भोरम देव। ठीक है, भोरम देव, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 13 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए एलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? देखिए एलेक्जेंडर ने भारत पर, देखिए एलेक्जेंडर को जो है सिकंदर महान भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, सिकंदर महान 326 ईसा पूर्व में हिंदू कुश पर्वत पार कर भारतीय सीमा में प्रवेश किया, जहां तक्षशिला का शासक अम्भी ने आत्मसमर्पण के साथ सिकंदर का स्वागत किया था। ठीक है, सिकंदर जो है 19 माह तक भारत में रहा, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक कौन सा है? भारतीयों द्वारा जो है संचालित प्रथम बैंक जो है पंजाब नेशनल बैंक है। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक के बारे में जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसकी स्थापना की मैं बात करूँ तो 1894 में हुआ था,
94 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, ठीक है, बांदीपुर प्रोजेक्ट जो है टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो देखिए बांदीपुर जो है, बांदीपुर के मैंने बता दिया है कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, देखिए मानस जो है असम में है, और कान्हा जो है ये आपका मध्य प्रदेश में, कान्हा के बारे में बता दिया है। कान्हा टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में। ठीक है, राजस्थान में जो है रणथंभौर भी है और मुकुंदरा हिल्स भी है। राजस्थान में मुकुंदरा हिल्स भी है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए 1906 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने जो है 1906 ईस्वी में कांग्रेस की अध्यक्षता जो है की थी। कांग्रेस की अध्यक्षता, वार्षिक अधिवेशन का जो है अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, इसके बारे में मैं थोड़ा आपको जानकारी दे दूं कि ये अधिवेशन जो है कलकत्ता में हुई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा, और इसमें पहली बार स्वराज की मांग की गई थी। गरमपंथी दल के नेता बाल गंगाधर तिलक जो है, उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता कभी नहीं की है। इन्होंने जो है कभी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की है। ठीक है, और लाला लाजपत राय की मैं बात करूं तो ये 1920 ईस्वी में अध्यक्ष बने थे। ठीक है, और अरविंद घोष की मैं बात करूं, अरविंद घोष की, तो ये 1908 ईस्वी में राजनीतिक से संन्यास ले चुके थे। ठीक है, राजनीतिक से संन्यास ले चुके थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ठीक है, किस मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के प्रावधानों को निरस्त किया जो मूलभूत अधिकारों पर निर्देशक सिद्धांतों की प्रभुता को मंजूरी करते थे? तो मैं इसका ऑप्शन जो है मैं आपको दिखा दूं, देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिनर्वा जो है मिल्स केस। ठीक है, मिनर्वा मिल्स केस। देखिए इसके बारे में मैं थोड़ा बता दूं, 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1700 नहीं, देखिए 1976, ठीक है 1976 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकार पर प्राथमिकता दी गई, लेकिन 1980 ईस्वी में मिनर्वा मिल्स विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य की नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक अधिकारों दोनों को एक दूसरे का पूरक बताया और मौलिक अधिकार पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व को दिए गए प्राथमिकता को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए संविधान के अनुसार एक राष्ट्रीय आपातकाल ऑपरेशन कितने वर्ष तक रहा है? ठीक, कितने वर्ष तक रह सकता है? तो ये अनिश्चित काल तक रख सकता है। इसको ध्यान रखिएगा, अनिश्चित काल तक जो है ये रह सकता है। देखिए 19 जो है ये मैथ का क्वेश्चन है, ये आप लोग बना लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मलयंकर जो है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। देखिए अनुच्छेद 93 के आधार पर लोकसभा अपनी पहली बैठक में अपने में से एक को लोकसभा अध्यक्ष चुनता है। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष जो है गणेश वासुदेव मलयंकर थे। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द निम्नलिखित में से जो है किससे संबंध है? तो ये जो है आपका, देखिए ये जो है फ्रांस की क्रांति से जो है, फ्रांसीसी क्रांति से संबंध है। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति ये कब हुआ था? तो 1789 ईस्वी में जो है लुई सोराहवा के शासनकाल में हुआ था। देखिए 14 जुलाई को फ्रांस जो है अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, खेतरी यानी खेतरी जो है किसके लिए प्रसिद्ध था? तो खेतरी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं, तो खेतरी जो है राजस्थान के झुंझुनू जिले में खेतरी जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध होता है। ठीक है, तांबा के लिए ये जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। डोलड्रम क्या है? डोलड्रम के बारे में पूछ रहा है, तो देखिए भूमध्य रेखा के आसपास अल्पदाब क्षेत्र जहां बहुत कम हवाएं तथा समुद्र है, डोलड्रम कहलाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 24 क्या कर रहा है, लोकसभा में निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? तो देखिए 5 वर्ष के लिए होता है। लोकसभा में जो सदस्य चुने जाते हैं 5 वर्ष के लिए होता है, और इसकी न्यूनतम आयु जो है आपका 25 वर्ष होता है। ठीक है, 25 वर्ष होता है इसकी न्यूनतम आयु। देखिए राज्य विधानसभा की न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष होता है। देखिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष, राज्यसभा विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 साल, और स्थानीय स्वशासन सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 21 साल होती है। ये जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन जो है मैंने पिछले सेट में करा दिया है। अगर आप लोगों ने पिछला सेट किया है तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग तुरंत बता सकते हैं। देखिए इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है किसने दिया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह ने जो है इनकलाब जिंदाबाद का जो है नारा दिया है। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है भगत सिंह ने दिया है। देखिए मोहम्मद इकबाल ने क्या दिया है? सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारे, इसको ध्यान रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने दिया है जय हिंद,
सुभाष चंद्र बोस। देखिए और इनका एक और भी नारा है, दिल्ली चलो, ठीक है, दिल्ली चलो इनका नारा है, ठीक है। महात्मा गांधी ने दिया है करो या मरो, जवाहरलाल नेहरू ने दिया है आराम हराम है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए प्रति वर्ष भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तिथि क्या है? वित्तीय वर्ष, देखिए वित्तीय वर्ष के बारे में मैं बता दूं आपको कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए चीनी यात्री हेंगसान निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत आया था? ठीक है, चीनी यात्री जो है हेंगसान किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो देखिए चीनी यात्री हेंगसान ने है का जो है 629 ईस्वी से 644 ईस्वी में हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है भारत आया था। तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता है? देखिए प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल 1806, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बम्बई 1840, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास 1843 ईस्वी को मिलाकर 1921 ईस्वी में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का जो है गठन किया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1 जुलाई 1955 ईस्वी में 1 जुलाई 1955 में जो है इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए एसबीआई इसका करेक्ट, इसके एसबीआई जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, देखिए आरबीआई की मैं बात करूं तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में जो है आरबीआई की स्थापना की गई थी। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए ये जो है बहुत ही टेढ़ा क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से देखिए। प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है? तो देखिए प्रेमाश्रय है, रंगभूमि है और गोदान है, ये वाला जो है नहीं है। तो क्या पूछ रहा है, कौन सा उपन्यास है? तो 1, 3 और 4 जो है ये है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेवर्नीय ने जो है ये व्यापारिक केंद्र बताया है। ठीक है, इसको आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 31 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए बुद्ध परिक्रमा के अंतर्गत राजगीर को गया से तथा वैशाली को केसरिया से जोड़ने के लिए रेलवे द्वारा कौन से रेलवे लाइन कार्यरत रही? ठीक है, तो देखिए राजगीर से तिलैया और हाजीपुर से सुगौली ये दोनों जो है कार्यरत रही, यानी करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बिहार में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित है। बिहार में जो है कृषि विश्वविद्यालय स्थापित है। देखिए इसकी स्थापना, कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की मैं बात करूं तो ये 1903 में हुआ था। ठीक है, 1903 में हुआ था और ये समस्तीपुर के पूसा में हुआ था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु उपयोग है? यूरेनियम जो है विद्युत उत्पन्न करने के लिए धातु जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है, यूरेनियम का, इसको जो है आप लोग ध्यान रखना है। देखिए हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है? तो पानी, वाटर बनता है। ठीक है, हाइड्रोजन को जलाने से जो है पानी बनता है, इसको आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। देखिए श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? श्वेत प्रकाश को नली में जो है तंतु यानी फाइबर को गर्म करके जो है पैदा करते हैं, फाइबर को गर्म करके ये पैदा करते हैं। ठीक है, नालिका में भरी ऑर्गन गैस तथा पारे की वाष्प में विसर्जन प्रारंभ करने के लिए यह आवश्यक है कि दोनों तंतु को गर्म हो चुके हैं, दोनों तंतु जो है यानी फाइबर गर्म हो चुके हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए कीटभक्षी पौधा है, कीटभक्षी पौधा क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ड्रोसम जो है कीटभक्षी पौधा है। देखिए पौधे के किस भाग में कॉफी प्राप्त होता है? तो पौधे के बीज में जो है कॉफी प्राप्त होता है। ठीक है, पौधे के बीज में जो है कॉफी प्राप्त होता है। देखिए अरेबिका और रोबस्टा कॉफी का प्रमुख किस्म है। दुनिया में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कित कौन सा है? तो देखिए ये दुनिया का सबसे बड़ा कनाडा है। ठीक है, कनाडा जो है दुनिया का सबसे बड़ा है, लेकिन अगर भारत की मैं बात करूँ तो ये कर्नाटक है। ठीक है, कर्नाटक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? एक ही प्रकार के परमाणु के बारे में बात कर रहे हैं तो करेक्ट आंसर प्राकृतिक तत्व से मिलता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए संवहनी पौधे में पानी किससे ऊपर जाता है? ठीक है, संवहनी पौधे में पानी जो है जाइलम टिश्यू से जाता है। ठीक है, जाइलम टिश्यू से जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 को ध्यान दीजिएगा, ये मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग बना लीजिएगा। करेक्ट आंसर जो है डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका करेक्ट आंसर जो है आपका बी हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर जो है 29 यानी डी हो जाएगा। ठीक है, 43 का करेक्ट आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। ठीक है, इसको बना लीजिएगा, मैथ का क्वेश्चन है, ये काफ़ी ही आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ये, इसका आंसर जो है करेक्ट आंसर जो है बी हो जाएगा। ठीक है,
मैथ का क्वेश्चन जो है आप लोग बना लीजिएगा। 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, देखिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस देश में संवैधानिक शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्य दोनों के बीच किया गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत में जो है ये किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर जो है 47 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा जो है भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। इसके अलावा गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का स्थान जो है आता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, ग्रैंड कैनियन है एक एक खड्ड है। ठीक है, ग्रैंड कैनियन जो है एक खड्ड है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49, पनामा नहर जोड़ती है। पनामा नहर जो है देखिए प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, इसको आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए हिमालय का पर्वत द्वीपीय प्रदेश है। हिमालय का देखिए 4 पर्वतों के श्रेणियों में जो है बांटा गया है, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, आम्रवर्षा है। आम्रवर्षा क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाले वर्षा जो है आम्रवर्षा कहलाती है। ठीक है, देखिए बिहार के बारे में, क्योंकि देखिए ये बिहार पुलिस ड्राइवर का क्वेश्चन, ये एग्जाम होने वाला है, तो बिहार के बारे में खासकर आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 53 की ओर बढ़ते हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो है ए ओ ह्यूम थे। ठीक है, उन्होंने जो है 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना की और ए ओ ह्यूम एक सिविल सेवक थे। ठीक है, सिविल सेवक थे, तो असैनिक सेवक हम बोल सकते हैं, सिविल सेवक थे। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी, तो ये मार्च 1931 में इनको फांसी दी गई थी। ठीक है, मार्च 1931 में जो है इनको फांसी दी गई थी। यह फांसी लाहौर षड्यंत्र के कारण जो है इनको दी गई थी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 54 क्या कर रहा है, एक ही भूमि पर एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलें उगाना कौन सी फसल प्रणाली है। ठीक है, कौन सी फसल प्रणाली है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिश्रित जो है फसल प्रणाली। स्वराज मिश्रित जो है, ये मिश्रित जो है इसका फसल प्रणाली है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आगे हम लोग देखते हैं। स्वराज पार्टी का गठन, खाली स्थान को फिल करना है, किसकी असफलता के बाद हुआ है, तो इसे असहयोग की असफलता के जो है बाद हुआ है। स्वराज पार्टी का गठन की मैं बात करूं तो ये 1923 में हुआ है। ठीक है, 1923 ईस्वी में हुआ है और ये मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने जो है स्वराज पार्टी की स्थापना जो है किया है, गठन किया था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईएनए की स्थापना जो है कब की गई थी, आईएनए की स्थापना के बारे में पूछ रहा है, तो देखिए ये सिंगापुर में हुआ था। आईएनए की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस ने 1943 ईस्वी में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, 1943 ईस्वी में सिंगापुर में किया था। तो ये कभी कभी आईएनए का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो इंडियन नेशनल आर्मी या आज़ाद हिंद फौज कह सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन जो 1919 में हुआ था, इसके अध्यक्ष किसे चुने गए थे। ठीक है, इसके अध्यक्ष जो है किसे चुने गए थे, देखिए 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में संपन्न अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, अधिकतम नरमपंथी नेता कौन थे, अधिकतम नरमपंथी जो है नेता, देखिए राष्ट्रीय आंदोलन में नरमपंथी नेता पढ़े लिखे वकील, पत्रकार और शिक्षक थे जो शहरी क्षेत्रों से संबंध थे, शहरी क्षेत्रों से जो है संबंध है। ठीक है, देखिए 1857 के विद्रोह में बिहार में 15 जुलाई 1857 से अप्रैल 1858 तक केंद्र रहा है। ठीक है, तो देखिए जुलाई 1857 में जगदीशपुर, आरा के जो है जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह थे। ठीक है, 23 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में अंग्रेज कैप्टन ली ग्रांड के सैनिकों को पराजित कर दिया। 26 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर जो है जगदीशपुर हो जाएगा। निम्न में कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है, तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु जो है रिवर डॉल्फिन है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 100 तक
ये आपका मोटर वाहन अधिनियम के अकॉर्डिंग जो है संकेत के बारे में आपको दर्शाया जाता है, इसमें क्या है, ठीक है, और उसके बारे में गाड़ी के पार्ट पुर्जा के बारे में जो है बताया गया है। तो इसमें जो है आपको कम से कम 30 से लेकर 35 को क्वेश्चन सही करना है 40 में से, ठीक है। तो इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। देखिए, मोटर वाहन अधिनियम 1919 के अनुसार हेलमेट न पहनने पर जुर्माना जो है 1000 रुपये का है, ठीक है। और ये जो है धारा नंबर 129 के अंतर्गत हेलमेट पहनना जो है अनिवार्य कर दिया है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, यदि कोई ड्राइवर बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाता है, अगर बिना लाइसेंस के कोई अगर ड्राइवर जो है गाड़ी चलाता है तो इस पे जो है जुर्माना आपको 5000 रुपये है, ठीक है। 5000 रुपये का जो है जुर्माना है। नो पार्किंग संकेत क्या है? नो पार्किंग का संकेत जो है उस क्षेत्र में गाड़ी जो है वाहन यानी गाड़ी खड़ा नहीं करना मना है, ठीक है, मना है। इसका करेक्ट आंसर जो है सी हो जाएगा। देखिए, सड़क पर जो है पीली टूटी हुई रेखा का क्या अर्थ होता है? तो देखिए, पीली टूटी हुई रेखा की ओवरटेक की अनुमति है, ठीक है। पीली टूटी हुई रेखा का मतलब होता है ओवरटेक की अनुमति है, ठीक है, आप ओवरटेक कर सकते हैं वहाँ पे। इसको आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 क्या कर रहा है, ठीक है। 65 क्वेश्चन नंबर, देखिए, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करने पर जुर्माना पूछ रहा है, ठीक है। तो 5000 रुपया लगेगा आपको, चालान जो है आपका 5000 रुपया कटेगा, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। सीट बेल्ट जो न पहनने पर जुर्माना जो है, सीट बेल्ट जो है गाड़ी में न पहनने पर जुर्माना जो है आपका 1000 रुपये लगेगा, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। देखिए, ये नहीं कि सीट बेल्ट सिर्फ ड्राइवर को पहनना है, उसके बगल में बैठने वाले आदमी पर भी ये लगता है ये जुर्माना, ठीक है। अगर वो नहीं पहनेंगे तो 1000 रुपया उन पर भी लगेगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। स्टॉप संकेत किसके लिए होता है? देखिए, स्टॉप संकेत जो है, देखिए, रुकने का आदेश देता है। किस चीज़ का आदेश देता है? ये रुकने के लिए जो है आदेश देता है। करेक्ट आंसर जो है बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए, एक लाइसेंसधारी का न्यूनतम आयु 2 पहिया वाहन चलाने के लिए कितनी होनी चाहिए? तो देखिए, इस पे जो है आपको ध्यान देना है। देखिए, 50 सीसी से लेकर 50 सीसी प्लस के लिए 18 वर्ष होता है, ठीक है। लेकिन 50 सीसी से नीचे के लिए, माइनस के लिए, आपको 16 वर्ष में ही आपका लाइसेंस जो है बन सकता है। इसको ध्यान रखिएगा। मोटर वाहन अधिनियम में पीयूसी प्रमाण पत्र क्या होता है? तो प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र होता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पीयूसी जो है प्रदूषण के लिए होता है। इसकी वैधता जो है 6 महीने की होती है। 6 महीने के बाद आपको दोबारा पीयूसी बनवाना पड़ेगा। देखिए, मैंने जो है ये हॉर्न प्रोहिबिटेड का चिन्ह क्या है? इसका मतलब जो है नहीं होता है, ठीक है, या मना है, मना है। अगर आप लोगों ने क्लास 1 किया होगा, इसका सेट नंबर क्लास 1, तो सेट नंबर 1 किया होगा आपने, तो इसका मतलब जो है मैंने उस 1 में ही बता दिया था, तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है। 70 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हॉर्न बजाना मना है, हॉर्न बजाना मना है, ठीक है। देखिए, तीव्र गति सीमा संकेत किस रंग के आकार का होता है? तीव्र गति सीमा का संकेत जो है लाल घेरे में गोल होता है, ठीक है, लाल घेरे में गोल होता है। इसको आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 52, वाहन अधिनियम के अनुसार ओवरलोडिंग पर कौन सा दंड लागू है? तो 200 रुपये प्रति टन प्रति किलोमीटर के हिसाब से जो है 200 रुपये लिया जाता है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, न्यू मोटर व्हीलर एक्ट 2019 के तहत हेलमेट न पहनने पर पहली बार जुर्माना कितना लगता है? तो 1000 रुपया जो है मैंने आपको बता दिया है, 1000 रुपये का जुर्माना जो है लगता है, ठीक है। इसको जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। नीचे दिए गए देखिए, नीचे दिए गए में से कौन सा चेतावनी चिन्ह नहीं है? तो ये पार्किंग जो है वो चेतावनी चिन्ह नहीं है, ठीक है। आप पार्क लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 75, सड़क पर पीली रेखाएं दर्शाती है। सड़क पर पीली रेखाएं जो है क्या दर्शाती है? ओवरटेक निषेध, ठीक है, ओवरटेक निषेध। लेकिन अगर कटी हुई पीली रेखा अगर दर्शाएगी तो वो आप ओवरटेक कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, बिना बीमा के वाहन चलाने पर जुर्माना कितना है? तो बिना बीमा के वाहन चलाने पर 2000 रुपये और 3 महीने का कैद। करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 77, देखिए, किस चिन्ह में यू टर्न लेना मना संकेत दिया जाता है? तो देखिए, लाल सीमा के भीतर यू का चिन्ह, देखिए यू ऐसे नहीं, इस उल्टा यू होता है, ठीक है, उल्टा यू होता है। ये आप लोग ध्यान दे सकते हैं, इधर का चिन्ह रहता है उल्टा यू। करेक्ट आंसर जो है ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए, ट्रैफिक लाइट में पीली बत्ती का अर्थ क्या है? देखिए, ट्रैफिक लाइट में जो है पीली बत्ती का अर्थ होता है ये सावधान रहना और आगे बढ़ने की तैयारी करना। आगे बढ़ना नहीं, उसकी तैयारी करना, ठीक है, जब तक ग्रीन लाइट न जले, हरा रंग का, ठीक है।
देखिए वाहन में रेडियम रिफ्लेक्टर किस लिए लगाए जाते हैं? वाहन में रेडियम रिफ्लेक्टर जो है रात की दृश्यता के लिए लगाया जाता है, रात की दृश्यता के लिए लगाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद नहीं करना किस धारा के अंतर्गत अपराध है? तो धारा नंबर 134 के तहत जो है अनिवार्य है, ठीक है, आपको हेल्प करना चाहिए। देखिए इंजन में ओवरहीटिंग का सबसे संभावित कारण क्या है? इंजन में ओवरहीटिंग का जो है संभावित कारण है रेडिएटर में पानी की कमी। अगर पानी नहीं होगी मशीन में तो ओवरहीट करेगा, ठीक है। कौन सा पार्ट क्लच प्लेट और फ्लाईव्हील के बीच होता है? तो प्रेशर प्लेट जो है इन दोनों के जो है बीच होता है, इसको आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 83 क्या कर रहा है? वाहन में लुब्रिकेंट की कमी को क्या समस्या उत्पन्न होती है? वाहन में अगर लुब्रिकेंट की कमी होती है तो उसमें जो है आपको इंजन जल्दी गर्म होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इंजन जो है जल्दी गर्म होता है। देखिए बैटरी का मुख्य कार्य क्या होता है? बैटरी का मुख्य कार्य जो है लाइट व स्टार्टर को बिजली देना होता है, लाइट व स्टार्टर को बिजली देना होता है, ठीक है। देखिए इसकी वोल्टेज जो है सामान्यतः 12 वाट की होती है, 12 वोल्ट की जो है इसकी बिजली होती है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 85, गियर बॉक्स का कार्य क्या होता है? गियर बॉक्स जो है उसका कार्य क्या होता है? तो देखिए टॉर्क और गति को नियंत्रण करना गियर बॉक्स का जो है कार्य होता है, ठीक है। कि किस प्रकार के इंजन में स्पार्क प्लग का प्रयोग होता है? किस प्रकार के इंजन में जो है स्पार्क प्लग का जो है प्रयोग होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेट्रोल इंजन में, ठीक है, पेट्रोल इंजन में जो है स्पार्क प्लग का प्रयोग होता है। यदि वाहन में ब्रेक हार्ड हो जाए तो कारण क्या हो सकता है? वाहन में ब्रेक हार्ड होने का कारण यही हो सकता है कि ब्रेक लाइन में हवा होना, ब्रेक लाइन में जो है हवा होना, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए वाहन में साइलेंसर का मुख्य कार्य जो है ध्वनि को कम करना होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। वाहन में एयर फिल्टर का कार्य क्या होता है? तो एयर फिल्टर का जो है धूल को इंजन में जाने से रोकना होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 90, टायर्स में एयर प्रेशर अधिक होने पर क्या प्रभाव पड़ता है? टायर्स में अगर अधिक एयर प्रेशर होता है तो उसका ब्रेकिंग दूरी बढ़ जाती है, ठीक है, ब्रेकिंग दूरी जो है बढ़ जाती है। इंजन में ओवरहीट का मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेडिएटर का लीकेज, रेडिएटर का जो है लीकेज होना, ठीक है। लुब्रिकेंट की नियमित जांच जो है क्यों होती है? तो मैं आपको ये ऑप्शन दिखा दूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंजन को घिसने से बचाने के लिए जो है किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 93, यदि वाहन से काला धुआं निकलता है तो यह किसका संकेत है? वाहन से जो है अगर काला धुआं निकलता है तो इसका किसका संकेत है, बताइए। तो देखिए फ्यूल की अधिक खपत होती है, ठीक है, फ्यूल की जो है अधिक खपत होती है, इसको ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर जो है 94 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 94, शॉकर का कार्य क्या होता है? सड़क के झटकों को कम करना, ठीक है, सड़क पर झटका जो होता है उसको कम करना शॉकर का कार्य होता है। इंजन में नॉकिंग की समस्या आती है, इंजन में जो है नॉकिंग की समस्या क्यों आती है? क्योंकि ईंधन के समय से पूर्व जलने से, ठीक है, ईंधन के समय से पूर्व जलने से इसकी समस्या आती है। देखिए इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए वाहन की बैटरी कितने वोल्टेज की होती है? तो ये तो मैंने आपको आंसर बता दिया है, देखिए 12 वोल्टेज का, लेकिन भारी वाहनों के लिए 24 वोल्टेज का भी हो सकता है, ठीक है, भारी वाहन जो होता है उसके लिए 24 वोल्ट का भी बैटरी हो सकता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 97, क्लच प्लेट की जल्दी घिसना किस कारण हो सकता है? क्लच प्लेट जो है जल्दी घिसना जो है किस कारण हो सकता है? आधा क्लच दबाकर चलाने से, ठीक है, आधा क्लच दबाकर जो है गाड़ी चलाने से जल्दी घिस जाता है, इसको जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 98, वाहन का अल्टरनेट क्या कार्य करता है? वाहन का जो है अल्टरनेट बैटरी को चार्ज करता है, ठीक है, वाहन का अल्टरनेट जो है बैटरी को चार्ज करता है, इसको जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 99, अगर हेडलाइट धीमी जल रही है तो क्या कारण हो सकता है? तो देखिए इसका कारण जो है ये बैटरी वोल्टेज कम हो सकता है, ठीक है, इसका कारण जो है बैटरी वोल्टेज कम हो सकता है, इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 100, वाहन के ब्रेक सिस्टम में ब्रेक ऑयल का कार्य क्या होता है? वाहन में ब्रेक सिस्टम में ब्रेक ऑयल का कार्य क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रेक लगाने में
दबाव ट्रांसफ़र करना, ब्रेक लगाने में जो है दबाव ट्रांसफ़र करना है। ये क्वेश्चन नंबर जो है 1 से मैंने 100 तक करा दिया है, ठीक है। 100 क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको क्लास जो है अच्छी लगी तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। देखिए आप लोग जो है मैं 1 से लेकर 20 तक जो है प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूँ, ठीक है, जिसमें 3 प्रैक्टिस सेट जो है आज मैंने करा दिया है, ठीक है। अगर आपने पूरा का पूरा क्लास देखा है और कम से कम 20 प्रैक्टिस सेट आपने किया है तो यकीन मानिए आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन से जो है कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो आप लोग इस क्लास में और वीडियो में जो है बने रहिए, एग्ज़ाम में का सिलेक्शन में जो है आपका कोई भी ताकत जो है नहीं रोक सकती है, ठीक है। अगर क्लास जो है आपको अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।